क्लास 11th का एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है। 11th 12th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक सवाल है जिसमें एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है और उस लाइन के इक्वेशन में एक पॉइंट से हम लोग परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए कहा गया है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, आइए चलिए देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि कोई एक लाइन अगर दिया हुआ है, ये मान लेते हैं कि कोई एक लाइन है ना, और ये हमारा मान लीजिए कोई एक पॉइंट दिया हुआ है। पॉइंट कितना दिया हुआ है, तो यहाँ दिया हुआ है 107। इसमें तो किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। उसके बाद इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, तो वो इक्वेशन है हमारा ये। अब अगर मान लीजिए यहां से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो हमारा जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर यही होगा। ये क्या होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो हम लोगों को यही निकालना है। लाइन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है x by 1 is equal to y minus 1 divided by 2 is equal to z minus 2 divided by 3। लाइन के इक्वेशन में से हम लोगों को दो चीजों का जरूरत पड़ता है। पहला है डायरेक्शन रेशियो और कोई एक पॉइंट। ये दोनों अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो हम लोग लाइन का इक्वेशन निकाल भी सकते हैं, और लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है तो ये दोनों हम लोगों को ऑटोमेटिक मिल जाता है। तो सबसे पहले इस लाइन का हम लोग डायरेक्शन रेशियो पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो किसको बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, यानी कि 1 2 3। ये हमारा हो गया डायरेक्शन रेशियो। उसके बाद इसमें इस लाइन में कोई एक पॉइंट है, वो पॉइंट भी इसमें दिया हुआ है। वो पॉइंट कौन सा है, मान लेते हैं कि वो पॉइंट यहां पर है और वो पॉइंट का वैल्यू है, तो हम लोग पुट करते हैं x माइनस, यहां पर तो जीरो है तो जीरो हो जाता है। यहां पर हम लोग क्या चेक करते हैं, माइनस में क्या लगा हुआ है, तो x बराबर जीरो आ गया, y बराबर यहां पर 1 आ गया और z बराबर 2 आ गया। यानी कि ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है, वो इक्वेशन ऑफ लाइन इस पॉइंट से पास कर रहा है, यानी कि 0 1 2 से पास कर रहा है, और जिसका डायरेक्शन रेशियो है 1 2 3। डायरेक्शन रेशियो का मीनिंग यही होता है कि इस पॉइंट से हम लोग हमेशा इसी रेशियो में हमेशा ऐड करते जाएंगे, तो ये हमारा लाइन मिलता चला जाएगा। जैसे 0 में 1 जोड़ दिए तो 1 में 2 ही जोड़ना होगा और 2 में 3 ही जोड़ना होगा। तो इसी तरीके से हम लोगों का लाइन मिलता चला जाता है। तो डायरेक्शन रेशियो का यही काम है कि ये इस पॉइंट से डायरेक्शन बता रहा है कि इसमें बढ़ना कितना कितना है, एक्स में कितना बढ़ना है, उसी के रेशियो में वाई में कितना बढ़ना है, और उसी के रेशियो में जेड में कितना बढ़ना है ना। तो हम लोगों का डायरेक्शन रेशियो पता चल गया, एक पॉइंट पता चल गया। ठीक है, चलिए। तो अब हम लोगों को इस पॉइंट को निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट को हम लोग मानते हैं। कैसे, ये पॉइंट कहीं ना कहीं इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता होगा। यहां पर अगर मान लीजिए कोई एक पॉइंट है, वो पॉइंट जो है इस पॉइंट को सेटिस्फाई करता होगा, यानी एक्स का कुछ वैल्यू होगा, वाई का कुछ वैल्यू होगा, जेड का कुछ वैल्यू होगा। हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, x डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू z माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3, और इज इक्वल टू लेमडा हम लोग मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, x का कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगा लेमडा के टर्म में, हम लोग निकाल लेते हैं। x बराबर यहां पर 1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा लेमडा, y बराबर, तो यहाँ 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ तो 2 लेमडा और प्लस 1 आ जाएगा। उसी तरह से z बराबर यहाँ पर 3 लेमडा और प्लस 2 आ जाएगा, है ना। हम लोग यहां से भी निकाल सकते थे डायरेक्शन रेशियो से। इस पॉइंट से कितना दूरी पर ये पॉइंट है, तो लेमडा दूरी पर है, तो यानी कि इसको हम लोग लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 इंटू लेमडा प्लस 0। देखिए यहाँ पे 0 हो गया, है ना। उसी तरह से 2 लेमडा, यानी कि इससे हम लोग लेमडा टाइम्स हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 लेमडा और प्लस 1, तो यहाँ पर देखिए 2 लेमडा प्लस 1, 3 लेमडा प्लस 2, मतलब कि ये लेमडा टाइम्स ऊपर में है। इस पॉइंट से लेमडा टाइम्स ऊपर में ये पॉइंट अवेलेबल है। चलिए, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग जानते हैं कि कोई भी दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होता है तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो जीरो होता है। तो डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए इसका डायरेक्शन रेशियो तो हमको पता है, इस लाइन का हम लोगों को डायरेक्शन रेशियो पता करना पड़ेगा। तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, हम लोग सिंपली क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। अभी ये वाला पॉइंट हम लोग कितना निकाले, एक्स बराबर ये वाला पॉइंट है लेमडा कॉमा 2 लेमडा प्लस 1, 2 लेमडा प्लस 1 कॉमा यहाँ 3 लेमडा प्लस 2, 3 लेमडा प्लस 2। अब हम लोग क्या करते हैं,
इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए इतना में से हम लोग इतना को माइनस कर लेते हैं तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकल जाएगा। तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो कितना हो जाएगा, मान लेते हैं कि ये लाइन है m और ये लाइन है l। तो m का लाइन m का डायरेक्शन रेशियो यानी डायरेक्शन रेशियो कितना, चलिए घटाते हैं, लेमडा माइनस वन कॉमा 2 लेमडा प्लस 1 माइनस 0, तो 2 लेमडा प्लस 1 और माइनस 0 करेंगे तो उतना ही आ जाएगा। और यहाँ पर है 3 लेमडा प्लस 2 माइनस 7, तो 3 लेमडा प्लस 2 और माइनस 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। तो इसको हम लोग सीधे -5 लिख देते हैं, -5। अब देखिए डायरेक्शन रेशियो लाइन m का निकल गया और डायरेक्शन रेशियो ये लाइन l का है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आना चाहिए, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो 0 आना चाहिए। तो दोनों का l डॉट m करेंगे डायरेक्शन रेशियो का, तो वो हमारा क्या देगा, 0। तो डायरेक्शन हम लोग डॉट प्रोडक्ट चलिए करते हैं, तो ये वाला हमारा आ गया लेमडा माइनस 1 इंटू 1, तो लेमडा माइनस 1 गुना 1 जोड़ 2 लेमडा प्लस 1 गुना 2 प्लस 3 लेमडा माइनस 5 और गुना 3 बराबर 0, इतना आना चाहिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा लेमडा का वैल्यू आ जाएगा, तो हमारा ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर आसानी से निकल जाएगा। चलिए तो इसमें हम लोग पुट कर लेते हैं, तो यहाँ आ गया लेमडा माइनस 1 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ 2 यानी कि 4 लेमडा और प्लस 2 एका 2 प्लस 3 लेमडा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 लेमडा और माइनस 5 दिया 15 बराबर 0। अब देखिए यहाँ एक लेमडा है 4 लेमडा यानी 5 लेमडा और 9 लेमडा, 9 और 5 कितना हो गया 14 लेमडा। और यहाँ पर हम लोग -15 और -1 16, 16 में से 2 गया तो -14 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग यहाँ से लेमडा का वैल्यू निकाल लेते हैं, 14 डिवाइडेड बाई 14 यानी कि कितना आ गया 1। लेमडा का वैल्यू हमारा जैसे ही 1 आ गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर लेमडा का वैल्यू रखेंगे हमारा आ जाएगा। लेमडा का वैल्यू यानी 1 रख दिए तो 1 आ गया, कॉमा लेमडा का वैल्यू 1 रख दिए तो 2 एकम 2 प्लस 1 3 आ गया, और लेमडा का वैल्यू 1 रख दिए तो 3 एका 3 और 2 5, यानी कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमारा 135 आ गया। तो ये हमारा हो गया पहले नंबर का सवाल, जो कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो हम लोग इसी तरीके से बनाते हैं बच्चों, आप लोग बनाए होंगे, एनसीईआरटी में है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं, जो कि इसी से सेम टू सेम प्रॉब्लम दिया हुआ है, बस इसमें निकालना है फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना था। अभी हम लोग इमेज निकालेंगे, यानी कि इसी पॉइंट से इस लाइन पर बना हुआ इमेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमेज ऑफ पॉइंट 107 इन द लाइन, इतना लाइन सेम है, पॉइंट भी सेम है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इमेज निकाल रहे हैं। तो कोई एक लाइन मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पर है 107 और इस पर जैसे ही फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाले, अब इसका इमेज कहीं ना कहीं बनेगा। तो इस लाइन से जितना दूरी पर ये है उतना ही दूरी पर हमारा क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। तो इमेज मान लेते हैं यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। चलिए ये लाइन का इक्वेशन हो गया, ठीक है, ये पॉइंट हो गया 107। अब इसका इमेज निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग जो पिछला क्वेश्चन में किए हैं वो तो हम लोगों को यहाँ भी करना होगा। तो यानी पिछले क्वेश्चन में अगर हम लोग निकाले हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर भी हम लोग को फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। तो पिछले क्वेश्चन में हम लोग कितना निकाले फुट ऑफ परपेंडिकुलर, 135, इसी को हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, क्योंकि हम लोग जान गए हैं कैसे निकालते हैं। तो ये आ गया हमारा 1, 3 और 5। अब देखिए ये दोनों पॉइंट दिया हुआ है, यानी मिड पॉइंट। इमेज है मतलब क्या है, इमेज है मतलब जितना डिस्टेंस ऊपर होगा उतना डिस्टेंस नीचे, यानी कि ये बराबर ये हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा मिड पॉइंट। तो हम लोग मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा करके क्या हम लोग इसको निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला चलिए निकाल लगाते हैं और एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालते हैं। तो हम लोग जानते हैं मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 और z1 प्लस z2 डिवाइडेड बाई 2। यही होता है हमारा मिड पॉइंट। मिड पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर x1 हो गया, ये हो गया x1 x2, x1 y1 z1 हो गया, और ये हो गया x2 y2 z2 हो गया, और ये हो गया हमारा x y z, है ना। चलिए तो हम लोगों को पता है, तो x बराबर हमारा है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। तो x बराबर कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, बराबर x1 प्लस x2 यानी कि 1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 2 हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 2 माइनस 1 बराबर x2 बराबर कितना आ गया 1। तो ये हमारा आ गया x2 का वैल्यू, यानी यहाँ आ गया हमारा 1। उसी तरह से
y बराबर y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो y का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 3 दिया हुआ है। 3 बराबर y1 प्लस y2 0 प्लस y2, तो 0 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए तो y2 बराबर आ गया हमारा 3। तो यहाँ पर हो गया 3 इंटू 6, 2 बराबर 6 आ गया। तो ये आ गया हमारा 6 कॉमा। अब हम लोग आते हैं Z2 में। तो Z बराबर कितना है हमारा 5 इज इक्वल टू 7 प्लस Z2, 7 प्लस Z2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे 10 इज इक्वल टू 7 प्लस Z2 और Z2 इज इक्वल टू 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3 मेरा आ गया। तो यानी कि 163। इस पॉइंट का इमेज निकालने के लिए पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाले हम लोग। फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए मिड पॉइंट थ्योरम लगा करके हम लोग x2 y2 z2 यानी इमेज का कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। तो ये हो गया हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। 2 1 हो गया, 3 दूनी 6, तो 6 आ गया, 5 दूनी 10, 7 3 10। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा इमेज आ गया। अगर उसी क्वेश्चन में बोलता कि एक लाइन है और एक पॉइंट दिया गया है उसका इमेज निकालने के लिए, तो हम लोग इसी तरीके से निकालेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब एक पॉइंट, हाँ एक लाइन दिया हुआ है, उस लाइन का जो एंगल है y एक्सिस के साथ में और z एक्सिस के साथ में वो दिया हुआ है 2π/3 और 3π/4। तो बोल रहा है कि x एक्सिस के साथ में कितना एंगल बनाएगा। हम लोग यानी कि कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन हम लोग जानते हैं। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, कोई लाइन अगर मान लीजिए इस तरीके से बनाती है, ये मान लेते हैं कि ये है x, ठीक है, ये है हमारा y और ये है हमारा z। तो x एक्सिस के साथ में अगर मान लीजिए अल्फा एंगल बनाती है, y एक्सिस के साथ में बीटा एंगल बनाती है और z एक्सिस के साथ में अगर गामा एंगल बनाती है, तो हम लोग जानते हैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ये क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन। इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। क्लियर, डायरेक्शन कोसाइन किसको बोलते हैं ये आप लोगों को समझ में आया होगा। यानी कि जो भी एंगल बनाती है x एक्सिस के साथ में, y एक्सिस के साथ में और z एक्सिस के साथ में, उसका अगर कॉस ले लेते हैं तो वो हमारा हो जाता है डायरेक्शन कोसाइन। अब हम लोग जानते हैं कि इन तीनों का स्क्वायर करके जोड़ने से हमारा आ जाता है 1। क्यों आ जाता है, तो वो हम लोग अलग से सीख लेंगे, है ना, क्योंकि इसमें सारा चीज बताना संभव नहीं है। हम लोग बस इतना जानते हैं कि इसको बोलते हैं L, इसको बोलते हैं M और इसको बोलते हैं N, और इन तीनों का स्क्वायर यानी कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1 के बराबर। तो चलिए कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा तीनों का स्क्वायर कर लेते हैं। यहाँ पर y एक्सिस और z एक्सिस के साथ में दिया हुआ है, कॉस अल्फा नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग कर लेते हैं कॉस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर दिया हुआ है एंगल 2π/3, तो कॉस 2π/3 का होल स्क्वायर प्लस कॉस कितना है 3π/4, 3π/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। अब हम लोग का ये दोनों दिया हुआ है, हम लोग इसका वैल्यू पुट कर सकते हैं। हमारा सिर्फ ये नहीं दिया हुआ है तो अल्फा का वैल्यू हम लोग इसे निकाल लेंगे। चलिए तो आगे सॉल्व करते हैं। कॉस अल्फा का स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं 2π/3 है यानी कि 180, 60 दूनी 120, 120 डिग्री है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 90 प्लस 30 डिग्री, यानी कि π/2 प्लस π/6 लिख सकते हैं, है ना। उसी तरह से प्लस यहाँ पर 3π/4 है यानी कि 135 डिग्री, तो cos 90 प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं ना, बराबर 1। इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग लिख ले रहे हैं, यहां से लिख ले रहे हैं cos अल्फा का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए cos 90 प्लस 30 ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसका ये मतलब है कि cos तो बदल जाएगा क्योंकि 90 प्लस है तो यहाँ आ जाएगा साइन, और cos जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे निगेटिव ले लेंगे, यानी कि यहाँ पर हम लोग माइनस ले लेंगे, माइनस साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर, है ना, का होल स्क्वायर। तो यहाँ प्लस आ गया, माइनस साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस, उसी तरह से यहाँ पर भी होल स्क्वायर है तो 45 डिग्री ले लेंगे, तो कॉस के बदले में साइन 45 आ जाएगा, है ना, साइन 45 और माइनस का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो सब पॉजिटिव आ जाएगा। चलिए अब चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग नीचे कर लेते हैं ताकि जगह बन जाए।
अब यहाँ पर हम लोग cos अल्फा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर साइन 30 कितना हो जाएगा 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 प्लस साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, तो 1/√2 का 1/2 हो जाएगा इज इक्वल टू 1, और cos अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2 बराबर 4, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर 4 माइनस यहाँ पर आ गया 1 माइनस 2 इज इक्वल टू आ गया हमारा 1/4 cos अल्फा का होल स्क्वायर। तो cos अल्फा कितना हो गया हमारा, हो गया 1/2 प्लस माइनस। क्लियर। अब हम लोग देख सकते हैं कि ये प्लस माइनस में है, अगर हम लोग एक्यूट एंगल लेंगे यानी कि 90 डिग्री से छोटा, तो हमारा क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा। cos अल्फा इज इक्वल टू 1/2 ले लेंगे तो ये हमारा एक्यूट एंगल आ जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 30 डिग्री, यानी कि ये हमारा पता चल गया cos अल्फा इज इक्वल टू 1/2 होगा। चलिए, तो हम लोग इसी तरीके से जान जाते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन में फाइंड द एंगल मेकिंग विथ एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री का बना रहा है एक्यूट एंगल। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। उसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, ये वाला इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट इतना एंड मेकिंग एंगल्स इतना इतना विद द, देखिए पिछला जो क्वेश्चन किए हैं उसी चीज का रिपीटेशन है, बस थोड़ा सा का अंतर है। यहाँ पर हम पॉइंट लिख लेते हैं 163, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 163। एक ऐसा लाइन जो कि इस पॉइंट से पास कर रहा है और मेकिंग एन एंगल इतना डिग्री विद द मेकिंग एन एंगल विद द वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों को निकालना होगा कि ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, यानी कि एल एम एन। तो एल एम एन जो है हम लोग अभी तुरंत हम लोग जाने, एल एम एन निकालने के लिए कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा हम लोग करते हैं, है ना। चलिए, तो चलिए इसका हम लोग एल एम एन का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो cos 30 इज इक्वल टू कितना आया था हमारा 1/2। क्लियर। अब यहाँ पर हमारा cos cos ये 2π/3 cos 2π/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो cos 90 प्लस 30 इसको लिख सकते हैं sin 30, और आगे में माइनस, क्यों माइनस, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में ASTC यानी साइन पॉजिटिव होता है लेकिन ये माइनस होता है, तो बराबर आ गया कॉमा कॉमा माइनस 1/2 आ गया। अब उसी तरह से यहाँ पर और कॉमा करते हैं, cos कितना है 3π/4, तो 3π/4, तो यहाँ पर कर दिए cos 90 प्लस 45, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं साइन 45 और क्या माइनस में, तो इज इक्वल टू यहाँ पर -1/√2 आ जाता है। तो एल एम एन कितना आ गया, एल बराबर 1/2, एम बराबर आ गया -1/2 और एन बराबर आ गया हमारा एन बराबर -1/√2। चलिए, एल एम एन हमारा मिल गया और एक लाइन पास कर रहा है 163 से, तो हमारा लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन हम लोग कैसे जानते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई पॉइंट दिया हुआ है तो x माइनस 1 कर दिए डिवाइडेड बाय ये वाला पॉइंट कर दिए 1/2, है ना, बराबर y माइनस 6 डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना आ गया -1/2 आ गया, है ना, बराबर z माइनस 3 डिवाइडेड बाय यहाँ कितना आ गया -1/√2 आ गया। तो एक लाइन का इक्वेशन जो है वो है इतना, है ना। इस एल एम एन को हम लोग कॉमन निकाल करके भी उस साइड निकाल करके भेज सकते हैं, है ना, माइनस प्लस, लेकिन चूंकि इतना है तो चलिए रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों हमारा बराबर आना चाहिए। चलिए, ये बराबर हो जाएगा हमारा 1 के बराबर हो जाएगा। चलिए ठीक है, फिलहाल हम लोग अगला क्वेश्चन में चलते हैं। x माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2, इस लाइन का इक्वेशन लिख लेते हैं, x माइनस 1/2 इज इक्वल टू y माइनस 6 डिवाइडेड बाई y माइनस 6 डिवाइडेड बाई -1/2 इज इक्वल टू z माइनस 3 डिवाइडेड बाई -1/√2। अब ये जो आखिरी क्वेश्चन है, विच ऑफ द पॉइंट लाई इन द लाइन ऑफ इक्वेशन इतना इज, ये कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन में लाई करता है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इन चारों पॉइंट में से हम लोगों को चेक करना है कि किसमें ये सेटिस्फाई करता है। तो आइए हम लोग चेक करते हैं पहला नंबर को, तो ए नंबर में हम लोग चलिए चेक कर लेते हैं। एक्स का वैल्यू है 1, तो 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई
1/2 इज इक्वल टू -2 पुट कर देते हैं तो -2 - 6 डिवाइडेड बाई -1/2 इज इक्वल टू जेड का वैल्यू पुट कर देते हैं 1 + √2 -3 डिवाइडेड बाई -1/√2। तो देखिए यहाँ पर हमारा 1 + √2 इसमें तो रूट में आ जा रहा है, तो ये तो हमारा सेट नहीं करेगा, तो बी ऑप्शन में आ जाते हैं। यहाँ रूट है, यहाँ पर रूट नहीं है, तो इसका मतलब बराबर तो नहीं आएगा, रूट होना चाहिए इसमें भी, है ना। दूसरे नंबर में आ जाते हैं, और कटने का कोई संभावना लग रहा है क्या? -3 यहाँ पर आ जाएगा 2√2, तो √2 + 1 आ जाएगा। √2 एक्चुअल में हमारा कैंसिल हो जाना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं। तो x बराबर हो गया हमारा 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1/2 इज इक्वल टू 2 पुट कर लेते हैं, तो 2 - 6 डिवाइडेड बाई -1/2 इज इक्वल टू 1 - √2। तो यहाँ पर हम लोग z के 1 - √2 और -6, तो यहाँ पर भी उसी तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन हमको लग रहा है नहीं होगा। चलिए सी नंबर में आते हैं। तो 3 4 यानी कि 3 - 1 डिवाइडेड बाई 1/2 इज इक्वल टू 4 4 - 6 डिवाइडेड बाई -1/2 इज इक्वल टू 3 - 2√2 और -3 डिवाइडेड बाई -1/√2। चलिए इसको हम लोग चेक कर लेते हैं, तो यहाँ आ गया बराबर 2, और ये 2 ऊपर जा करके कितना हो जाएगा 4, यानी कि 2 × 2/1 इज इक्वल टू, अब यहाँ माइनस है तो यहाँ पर आ गया -2, तो यानी 2 - 2 × -2 डिवाइडेड बाई 1, तो ये दोनों बराबर आ गया। इसमें चेक कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर 3 और 3 कैंसिल हो गया, है ना, और -2√2 और गुना √2, है ना, और बटा में -1, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी 4 आ गया, यानी कि ये वाला इक्वेशन जो है ये सेटिस्फाई कर रहा है। और डी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी जो है एक्चुअल में सेटिस्फाई कर रहा है। डी को भी चेक कर लेते हैं, 3 - 1 डिवाइडेड बाई 1/2 इज इक्वल टू -4 - 6 डिवाइडेड बाई -1/2। देखिए यहीं पर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर आ गया 2 × 2 इज इक्वल टू 2 ऊपर में चला जाएगा, तो यहाँ -10 × 2 डिवाइडेड बाई -1, तो ये 10 दूना 20 आ जाएगा, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, √2 गुना होकर के वो टोटल गुना होकर के 2 में आ जा रहा है, जिसके कारण कट करके तीनों बराबर आ जा रहा है। ये भी बराबर, देखिए यहाँ पे 4 आ जा रहा है बराबर, यहाँ पर भी 4 आ जा रहा है, और यहाँ पर भी 2 × 2 बराबर 4 आ जा रहा है, तो तीनों मिल करके सी ऑप्शन नंबर सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। तो एक्चुअल इसमें क्या क्वेश्चन पूछा था वो हम चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। ये रहा हमारा क्वेश्चन, एक्चुअल क्वेश्चन हमारा ये है, जो जेई मेन का 27 जनवरी 2024 इवनिंग शिफ्ट में पूछा हुआ है, जिसमें बोला गया था कि एक इमेज ऑफ द पॉइंट निकालना है 107 का, 107 का इमेज निकालना है इस लाइन के करस्पॉन्डिंग, और वो इमेज है अल्फा बीटा गामा। उस पॉइंट का जो इमेज बनेगा वो बनेगा अल्फा बीटा गामा, और ये अल्फा बीटा गामा से पास करता हुआ एक ऐसा लाइन जो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ में एंगल बना रहा है 2π/3 और 3π/4 रेस्पेक्टिवली, और एन एक्यूट एंगल विद द एक्स एक्सिस के साथ में एक्यूट एंगल बना रहा है। तो इसमें बताना है कि ये वाला जो लाइन है जो अल्फा बीटा गामा से पास कर रहा है और जो एंगल बना रहा है वाई और जेड एक्सिस के साथ में, उसमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इसी लाइन में लाई करता होगा। ये आईआईटी का क्वेश्चन है, 27 जनवरी 2024 इवनिंग शिफ्ट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो उत्तर है ये हम 5 अलग अलग क्वेश्चन में बंटवारा करके सभी को बेसिक, जो आप लोग 11 12 में जो पढ़ते हैं उस बेसिक तरीके से हम समझाने का कोशिश किए हैं। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और भी इस तरह का वीडियो चाहते हैं तो कुछ कमेंट भी कीजिएगा। धन्यवाद।